हाँ बच्चों, कैसे हैं आप। पटेरिया सर की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं प्रेजेंट टेंस की सारी सीरीज़ की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पास्ट टेंस की भी सीरीज़ के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और पास्ट फ्यूचर टेंस की सीरीज़ के भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट। यानी फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, यानी फ्यूचर यानी भविष्य में जो काम आपका पूरा हो चुका होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। अब चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और एक बात और है, वीडियो पूरा देखें तभी आपके अंदर जो भी टेंस से रिलेटेड डाउट हैं वो पूरे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी यदि आपके सामने हिंदी में सेंटेंस दिया है तो सबसे पहला काम आपको उसकी हिंदी पहचान करना पड़ती है कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो इस प्रकार से होती है कि जिन वाक्यों के अंत में जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं तो समझ लेना चाहिए ऐसे जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने हिंदी पहचान का एक एग्जाम्पल भी दिया है, राम यहाँ आ चुका होगा। तो देखना इसमें चुका होगा शब्द आएगा लास्ट में, तो समझ लेना चाहिए ये यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब चलिए देखना, हर टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस आपको बताया जाएगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो देखना, सिंपल सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार से ट्रांसलेट करना पड़ता है उसका ये स्ट्रक्चर है कि पहले सबसे पहले आपको जैसे हिंदी वाक्य दिया तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाना होती है। जो कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले ही दिया रहता है तो आपको सब्जेक्ट पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद इसमें आपको लिखना है फिर विल हैव, ठीक है, फिर लिखना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे लिखा है वे मंदिर जा चुके होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, ये पहले ही रहेगा। फिर वे को अंग्रेजी क्या बना देंगे, दे। अब दे के बाद क्या लिख देंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, तो विल हैव लिख दिया। अब इसमें वर्ब क्या है, जा चुके होंगे, तो जा चुके होने के लिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। अब फिर गॉन टू, फिर कहाँ जा चुके होंगे, मंदिर, तो फिर लास्ट में टू टेम्पल आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा दे विल हैव गो टू टेम्पल। अब चलिए दूसरा प्रकार का जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो चूंकि सेंटेंस में नहीं प्रेजेंट रहता है तो समझ लेना चाहिए निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की ही अंग्रेजी बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद अपन विल लिखेंगे, विल के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसको और एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे हम नदी में नहीं तैर चुके होंगे, तो चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नहीं भी लिखा हुआ है तो इससे पहचान भी आपको कर लेना पड़ती है कि ये नेगेटिव है। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हम हैं तो हम की अंग्रेजी बी बनेगी, बी के बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल, फिर इसके बाद नॉट और हैव, यानी इसमें विल हैव के बीच में नॉट आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्वम इन द रिवर, ठीक है। अब चलिए इसका इंटेरोगेटिव देखते, तीसरे प्रकार का सेंटेंस है। तो देखना इंटेरोगेटिव भी
दो प्रकार के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव होता है जो क्या से वाक्य शुरू होता है, और दूसरा इंटेरोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर पहला दिया है ये क्या से वाक्य शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले इसमें क्या काम करना पड़ता है कि विल, इसमें सब्जेक्ट के पहले विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लिखेंगे, फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और दूसरा है यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी इस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बना देंगे, क्वेश्चन वर्ड जो दिया है सेंटेंस में उसकी अंग्रेजी बना देंगे, फिर उसके बाद विल लिखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्या से वाक्य शुरू हुआ है सेंटेंस, क्या वह खाना पका चुकी होगी। तो इसमें ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट इसमें वह है, तो क्या के लिए इसमें व्हाट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करेंगे विल, ठीक है। फिर विल के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे ही के बाद लिख देंगे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे कुक्ड द फूड। अब चलिए इसमें जैसे दूसरा सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड, इसके वाक्य के बीच में आया, ये प्रश्नवाचक जो शब्द है ये वाक्य के बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी अपन सबसे पहले वैन बना देंगे, वैन के बाद बिल लिख देंगे, बिल के बाद सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई लिख दिया, आई के बाद इसमें हैव लिख देंगे, फिर इटन द फूड। और चलिए एक तीसरे प्रकार का एक सेंटेंस और है, ये मतलब इसको कहते हैं अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाना सरल होता है, इसमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी इसी इंटेरोगेटिव जैसा ही बनता है। जैसे क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, तो इसमें देखना मतलब ये क्या से वाक्य शुरू हुआ, तो इंटेरोगेटिव है, इसमें नहीं है तो ये निगेटिव है, तो इसको दोनों मिला करके अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट पहले तुम है, तुम के आगे क्या लगा है तो विल लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट यू लिख देंगे, फिर नॉट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन द लेटर। इस प्रकार से पूरा वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इसी प्रकार के जो भी और सेंटेंस है आप इस प्रकार के सेंटेंस और बनाएंगे, और मेरे पिछले जो और वीडियो है उनको पूरा देखें और एक नोट्स तैयार कर सकते हैं आप। मैंने पूरा क्रमबद्ध तरीके से एक ही वीडियो में पूरा टेंस आपको बताया है। थैंक यू।